हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 का अगला चैप्टर लेके आए हैं प्रश्नावली 1.3। इस चैप्टर के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना होगा जो काफी महत्वपूर्ण है। और अगर इसे हम नहीं जान पाते हैं तो आधा अधूरा लोग को लगता है कि कैसे ये लिख दिया, कैसे ये नहीं लिखा गया। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक बात आई है, देखो सबसे पहले लिखे हैं क्या। पहला कॉन्सेप्ट है शांत, दूसरा है अवसानी आवर्ती और तीसरा है हमारा अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये आया है कहां से? ये जो है हमारा भाग क्रिया से आया, भाग क्रिया से। अब ये भाग क्रिया से कैसे आया? जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम भागा देते हैं किसी अंक को, 2 से भागा दे रहे हैं हम किसी अंक को। जैसे 4, 5 इसको हमने भागा दिया, किसको किससे भागा दिया? 2 से 45 को हम भागा दे रहे हैं। भागा देते हैं, देखते क्या होता है। जब हम भागा देंगे तो यहाँ 2 दूनी कितना 4, फिर यहाँ 5, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 आएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। और लास्ट में देखते हैं कि हमारे ये जो शेषफल लास्ट में हमारा जो शेषफल है वो क्या आ जाता है 0। हम देख सकते हैं आराम से कि हमारा लास्ट में शेषफल क्या आ रहा है 0। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए, चाहे पॉइंट के बाद आए चाहे पॉइंट के पहले आए। देखो ना, पॉइंट के बाद आया, पॉइंट के बाद जब हमने भाग दिया, पॉइंट के बाद हमने अंक लेके भाग दिया, तब हमारा इसका शेषफल क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में इस भाग क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि यह शांत है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि 45/2 जो है वो शांत है या फिर अशांत है। जैसे ये 45/2 का मतलब होता है कि 2 से भागा देना है किसको 45 को। ठीक है, पहला कंप्लीट है। दूसरा में क्या करते हैं, चलो देखते हैं दूसरा के लिए। पहला तुम लोग का कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं दूसरा के। दूसरा में लिख रहा है कि अनवसानी आवर्ती। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए बहुत आसान है। देखो हम कोई भी संख्या को, मान लो हम किसी भी संख्या को यहाँ पे मान लो संख्या ए को हम संख्या बी को ये से हमने डिवाइड किया। ठीक है, संख्या बी को हमने किससे भागा दिया? ये से। अब भागा देने के बाद हमारा शेषफल जो है सो कभी आता ही नहीं, शेषफल कभी आता नहीं। और ये जो भागफल आता है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे कुछ आ रहा है 2, 5, 4, 3, 5, 3, 2 ऐसे करके, मतलब कुछ भी आ रहा है, मतलब एक नियत नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। देखो यहाँ 5, 4, 3, 4, 5, 3 ऐसे करके आ रहा है, क्या नियत आ रहा है? क्या ये नियत नहीं आ रहा है। दशमलव के बाद कभी भी कुछ भी आ रहा है और इसका शेष जो है सो कभी 0 हमारा नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। यानी कि भागफल जो है, देखो यहाँ ध्यान देते हैं, भाग देने पर भागफल जो है पॉइंट के बाद अंक का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कोई अंक का जो है सो कोई लिमिट नहीं होता है, वो कुछ भी आते रहता है। और इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या करते हैं? अनवसानी आवर्ती करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग का अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से ही हम लोग को समझ में आता है कि जो बार बार आवे। पुनरावृत्ति से हम लोग को ये बात समझ में आ जाती है कि जो बार बार आवे। तो बार बार कैसे आएगा? जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। एक संख्या हम लेते हैं, मान लो 10 हम लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमने 10 लिया और इसको भागा लगा दिया कितना से? 3 से। 10 लिया हमने, इसको भागा कितना से लगा दिया? 3 से। चलो काटते हैं, इसको देखते हैं। 3 तिया 9, कितना बचा? 1। फिर दशमलव लेंगे, दशमलव कितना लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से 3 तिया 9, फिर से 1, फिर से 3 तिया 9, फिर 1, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 3 तिया 9। यानी कि ये लगातार लगातार हमारा चलता रहेगा, ये कहीं कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 जो है हमारा 3 पॉइंट के बाद लगातार खाली 3 3 3 3 आते जा रहा है। पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ क्या आ रहा है? 3 3 3। तो इस प्रकार से अगर भागफल आ रहा है किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर, और भागफल अगर हमारा इस प्रकार से आने लगे तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है? अनवसानी पुनरावृत्ति।
क्या है हमारा ये? देखो अनुवसानी पुनरावृत्ति का एक रूप और है, एक रूप और क्या है जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भागफल जो है, एक तो भागफल अभी जो हमारा है भाग देने पर भागफल क्या है 3.3333 आते जा रहा है, और एक दूसरा भी इस तरह से आ सकता है, मान लो 2.525252। देखो यार 2 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, कितने अंकों का? 2 अंकों का। हो सकता है 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो जाए, कितने अंकों का? 3 अंकों का। देखो यहाँ पे 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि अगर 3 अंक का पुनरावृत्ति हो या 4 अंक का पुनरावृत्ति हो या 1 अंक का पुनरावृत्ति हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भागा हमने दिया इसका जो रूप बदल कर आ रहा है वो कौन सा रूप में आ रहा है? अनुवसानी पुनरावृत्ति। किस रूप में आ रहा है ये हमारा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला, ये हम अभी साइड में रखते हैं, इससे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का बोला है अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत, तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला चैप्टर का 1.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलता है कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी भिन्न में दिया है, परिमेय संख्या के रूप में दिया है, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। यानी ये जो बट्टा में दिया है जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो दिया इस तरह से 36/100। कितना दिया है? 36/100। अब ये जो बोलता है कि भिन्न दिया, ये हमारा क्या दिया? भिन्न जो दिया है उसको दशमलव रूप में व्यक्त करो। किस रूप में व्यक्त करना है हमको? और जब दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें बताना है कि ये शांत होगा, अनुवसानी आवर्ती होगा या अनुवसानी पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम साइड में काम वर्क करेंगे, इसका साइड में कुछ काम करेंगे। जैसे 36 है तो 36 को हम भागा दे देंगे किससे? 100 से। 36 को हम भागा किससे दे देंगे? 100 से। जब 36 को भागा देंगे 100 से तो भागा तो लगने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट लेंगे, पॉइंट ले लिया हमने और भागा दो। कितना बार में जाएगा? फिर यहाँ पॉइंट के बदले 0 आ जाएगा, 3 बार में कितना? 300 आएगा। कितना आएगा? 300। अब ये 3 तो कट गया लेकिन बचा कितना? 7। फिर अपने आप पॉइंट के बदले और 0 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा? 6 बार में, 600। फिर कट जाएगा ना, यानी शेषफल जो है वो हमारा कितना आ गया? 0। शेषफल क्या आया हमारा? 0। और देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से क्या हुआ? कट गया, यानी ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये रुक गया। करते करते ये क्या हुआ? रुक गया और शेषफल भी हमारा क्या आ गया? 0। तो हम इसे कह सकते हैं, जैसे इसका दशमलव प्रसार जो हमारा आया वो क्या है? 3.6। दशमलव प्रसार क्या आ गया? 3.6। इसलिए यह क्या लिखेंगे? शांत है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1/11। कितना लिखा है? 1/11। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या बता सकते हैं आप लोग? दशमलव प्रसार हम लोग कर सकते हैं ना, उसी तरह जैसे अभी भागा दिए थे, भागा देते हैं। क्या 1 को भागा देना है किससे? 11 से। कटने वाला नहीं है, पॉइंट लेंगे, 0 होगा, फिर भी नहीं कट रहा है क्या? तो फिर से 0 लेंगे और एक और 0 आए तब। कोई दिक्कत? कितना आया बोलो? 11×9 कितना आया? 11×9 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में। अब ये कट के घटाएंगे कितना बचेगा? 1। फिर से वही आ दशमलव के बदले है वो 0। दशमलव के बदले 0 आएगा या नहीं आएगा? दशमलव के बदले हम लोग का एक 0 आ रहा है। इस तरह से अगर देखें तो पुनः हम दशमलव के बदले 0 लिए, पुनः ये तो 10 आया, यहाँ 11 है, कटने वाला तो है नहीं, फिर से 0 लेंगे, अब 0 एक और आएगा, फिर कितना बार में? 9 बार में। कितना? 99। यानी देख रहे हैं कि बार बार वही अंक आ रहा है, 0 9 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका अगर दशमलव प्रसार हम लोग करें तो आएगा 0.09 के ऊपर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये दोनों जो है सो बार बार आते रहे। ठीक है, और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि यह क्या है? बोलो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
अनुवसानी पुनरावर्ती होगा, पुनरावृत्ति है, क्योंकि बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है ना। इस तरह से अगर अगला क्वेश्चन भी देखें तो हम लोग का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो देखेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि कितना है, 4.1/8। क्वेश्चन कितना है, 4.1/8। तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को तोड़ने के लिए आता ही होगा 8 गुना 4। तो 8 गुना 4, 8 से कितना हुआ 32, और ऊपर में जो है उसको क्या करना है, जोड़ना है 32 में। 32 और कितना हो गया 33, तो 33/8। और जब 33 को भागा देते हैं कितना से, 8 से, तो हमारा कितना आता है 4.125। अभी भागा हम देख के दिखाए थे, उस तरह भागा देना। अब ये जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, शांत। क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। इसी प्रकार से 1 2 3 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और तीनों का हमने दशमलव प्रसार लिख दिया। और ये दशमलव प्रसार को जो हमने लिखा उसको देख के आपको ये लिखना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब बता सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, अनुवसानी पुनरावृत्ति। और 5वां नंबर में क्या होना चाहिए, ये भी अनुवसानी पुनरावृत्ति होगा। 6ठा नंबर में क्या होना चाहिए, शांत होगा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल रुका हुआ है, कट गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए फिर से, तो अब हम अगला क्वेश्चन लिख चुके हैं। यहां बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार जो है वो दे दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का क्या होगा। जैसे 1/7 का हमको दे दिया, 1/7 का हमें क्या किया, दे दिया। तो पूछ रहा है कि 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा, और 6/7 का भी क्या हो सकता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, और इसको चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत ही आसान है, बस समझने का सिर्फ ये कैसे काम करें। यहाँ पे जो दिया है सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ जो हमें दे दिया है, क्या दिया है उसको हम ध्यान से पहले देखते हैं। दिया है, अगर देखें तो दिया हुआ है कि 1/7 बराबर कितना, 0.14287। टोटल पर क्या हमारा रैंकिंग है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 2/7 का क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, 2/7 का काहे नहीं निकलेगा, फिर निकलना होगा ना। तो क्या होगा देखते हैं। 2/7 का जो होगा इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कि 2 गुने कितना, 2 गुने 1/7। देखना गुना करके 2 1 का 2 और नीचे 7 का 7। अरे 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। सेम उसी तरह से अगर 3/7 है, कितना है 3/7, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम क्या, 3 गुने 1/7। अगर हमारा 4 क्या है 7, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। अगर हमारा कितना है 5/7, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7। क्या लिख सकते हैं, यहीं तक कंप्लीट करना है, 6 तक करना है ना। तो चलो इतना पहले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गौर करना है कि ये जो 2 है, 2 का तो 2 लिखेंगे आराम से, 2 का 2 लिखेंगे ना। लेकिन ये जो 1/7 है उसका वैल्यू दे दिया है कितना, देखो यहाँ 1/7, यहाँ भी 1/7, क्या इसका वैल्यू नहीं दिया है। कहाँ लेट करेंगे, उठा के तुरंत पटक देंगे ना इसकी जगह पे। तो लाते हैं इसको, 1 4 2 8 5 7। टोटल पर क्या है रैंकिंग। सेम काम सब में करना है, 3 गुने 0.14285 फिर से इसके लिए क्या होगा, 4 गुना 0.14285 पर रैंकिंग। फिर से अगर 5 के लिए बात करें तो 5 गुने 0.14285 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, यानी 2 को इस सबसे हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए तो तुम लोग जानता ही होगा, क्या गुना आता है ना।
चलो गुना करते हैं। देखो गुना करने के लिए 7 दूनी कितना 14, इधर से गुना होगा ना। फिर देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बाकी एक बचते जा रहा है ना, इसमें बाकी नहीं बचा, पैसे बचा क्या? अब देखो 4 दूनी 8, 8 का 8 हो जाएगा और 1 गुना 2 क्या होगा 2 पॉइंट, इस जगह पे 0 और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा रेक्टिंग आएगा। क्या आ सकता है? इसी प्रकार से फिर क्या आ सकता है बोलो, यहाँ पे फटाफट बोलते जा। 7 दिया का इसका 1, 5 दिया 15, 15 और 2 17 का 7, फिर 8 दिया 24, 24 और 1 25 के 5, 2 3 दूनी 6, 6 और कितना 2, 6 2 कितना हो गया 8, और फिर यहाँ 2 दिया 6, 4 दिया 12, 12 का कितना 2, बाकी नहीं रहा था क्या, बाकी हाथ में 1। फिर देखो 3 है का 3, 3 और 1 कितना 4.0। कोई दिक्कत? इस तरह से हम टोटल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है वो कैसा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है? P बटे Q के रूप में। व्यक्त कीजिए जहां P और Q जो है सो हमारा क्या होना चाहिए पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। P और Q जो है वो पूर्ण संख्या पूरा होना चाहिए और बता रहा है कि Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बात सही है कि अगर हम P बटे Q लिखते हैं तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि Q जो होगा वो हमारा 0 कभी नहीं होता है, 0 हमारा नीचे कभी होता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये दशमलव रूप में दिया है रेक्टिंग लगा के, तो चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के पहले हम कुछ ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा है 0.6 पर रेक्टिंग, क्या है रेक्टिंग, तो रेक्टिंग क्या बताता है देखते हैं। 0.6666 ये चलता रहेगा। रेक्टिंग हटा दिया और हमने क्या किया डॉटेड को डाल दिया, क्योंकि रेक्टिंग बताता है कि 6 कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर देखो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एकदम आसान तरीका से यूज करेंगे। मानना कि x बराबर यानी ये जो है इसको हम मान लेते हैं क्या x 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत दूर है, इसका अंत नहीं है, इनफिनिट है। ठीक है, अब इसके बाद यहां लिखेंगे पुनः कि दोनों और कितना से 10 से गुणा करने पर, यानी दोनों और इधर भी और इधर भी हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं? इसके पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हमने लिखा इसको हम मान लेंगे क्या फर्स्ट, जिसको हमने x माना उसको क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, और दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे कितना से 10 से। चलो गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब 10 इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा, और जब इधर 10 गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, यानी 6.666 आते रहेगा। एक स्थान, एक पॉइंट जो है अपना एक स्थान क्या करेगा आगे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखते हैं पुनः ये जो 10x है ये रहेगा, और इसको जो है ये जो पॉइंट में आया इसको हम लोग बदल के लिख सकते हैं 6 + 0.666। अब तुम लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा है, चलो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये 6 अगर आप लोग को बोला जाए कि इसको और इसको जोड़ो, ठीक है, क्या करना है इसको और इसको जोड़ो, तो ध्यान दो इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा रहा है दशमलव। कैसे जोड़ेंगे? 6 है, 6 में दशमलव नहीं है, तो 6 के बाद अपने मन से दशमलव लगा के 0 डाल दो। 6 के बाद आप दशमलव लगा के और अपने मन से क्या करो 0 डालो, ताकि दशमलव लगा के हम 0 डालते हैं तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। दशमलव के बाद 0 आते रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर देखो उसके नीचे हम जानते हैं कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखना चाहिए, ये हम सभी लोग जानते हैं क्या। अब ये याद देखो पहले 0 है
तो दशमलव के पहले 0, फिर 6, फिर 6, फिर 6 आते रहेगा। अब इसको जोड़ दो 6 देखो ये हमारा आ चुका है, आया है ना। तो इस चीज को हम इस रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं पुनः, इसको ध्यान देंगे, ये 10x, ये हमारा कितना है 10x, ध्यान से देखो ये हमारा क्या है 10x 10x, और ये 6 का 6 रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इस चीज ये जो हमारा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको जो है हमने कुछ मान रखा था, क्या माने थे x, देखो ना यहाँ पे ये, इसको हमने क्या माना था x, तो इसके जगह पे हम डाल देंगे क्या x, और यहाँ लिख देंगे कहां से 1 से, और कहां से आया है और श्रीराम की से। तो इसी तरह ये कहां से लाया x हमने 1 से, कहां से लाया 1 से। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक तरह का समीकरण बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा देखो तो 10x, ये माइनस इधर लो, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 6, कितना बचेगा 9x बराबर कितना 6, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 6/9। क्या इसको काटा जा सकता है या नहीं, काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी इसका आंसर जो हमारा आया वो कितना आया 2/3, और इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा दिया थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है ध्यान से देखोगे, 0.4 और सिर्फ 7 पर रैंकिंग डाल दिया। रैंकिंग किस पर लगाया 7 पर, टोटल पे रैंकिंग नहीं लगाया। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा समझना, यहाँ पे सिर्फ 7 भाग रहा है, यहाँ सिर्फ क्या भाग रहा है हमारा 7 भाग। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, कुछ तो करना होगा ना, क्या किया जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ही अंक पे रैंकिंग है, यहाँ पे कितने अंकों पे रैंकिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक पे रैंकिंग है। तब कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं क्या 0.4777 लिख सकते हैं इस तरह से, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना 0.4777, कोई दिक्कत। अब दोनों और कितना से 10 से गुना करने पर, यानी 10 से दोनों गुना करना है हमको। जैसे हम 10 से गुना करेंगे ये क्या होगा 10 इसमें भी 10 इसमें भी, तो क्या होगा 10x बराबर, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो एक अंक इधर मतलब 1 अंक को क्या करेगा इसका, यानी 0.777 इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और लिखेंगे पुनः दोनों और कितना से 10 से गुना करने पर, हम फिर से 10 से दोनों और क्या करेंगे गुना करेंगे। जब 10 से गुना करते हैं फिर से तो यहाँ हो जाता है 100x, और यहाँ क्या होगा 47.777 डॉट। कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 100x है ये रहेगा, लेकिन ये जो है 47.777 इसको हम लिखेंगे 43.43 प्लस 4.777, जैसा कि अभी हम इधर करके देखे थे। आप अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः ये हमें प्राप्त होता है, अगर ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो इस भाग को देखो और इस भाग को, ये दोनों जो है हमारा क्या है सेम, ये दोनों भाग हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब ये दोनों भाग हमारा सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 43 प्लस इसके जगह पे क्या होगा 10 है, कहां से 1 से, कहां से हमने लिखा 1 से, कोई दिक्कत। फिर देखो ये जब
100x माइनस कितना 10x, 100x माइनस 10, ये इधर प्लस में है इधर आके माइनस होगा ना, बराबर कितना 43, बराबर कितना 43। अब थोड़ा सा यहाँ जगह लेते हैं, ये 100x में जब 10 को हम घटाएंगे, कितना में 100 में 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90x, और इधर बराबर कितना बचा 43। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना क्या है x, तो यहाँ जो गुना में उधर करके क्या होगा भाग, यानी यहाँ कितना हो गया 43 के 90, और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या बताया कि 0.999 डॉट 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 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी पहले इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो कुछ अजूबा हमें लगेगा देखने में, और उस अजूबा को बोलता है कि अपने क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है हम लोग का 0.999 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है, इसी को बदलना है किसमें, P बटे Q के रूप में हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसके रूप में, P बटे Q, यानी कि भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, तो जैसे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे ना, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ देखते हैं पहले क्या करना है हम लोग को सॉल्यूशन के लिए। इसमें हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर 0.999 डॉट डॉट, कोई दिक्कत? और जैसे हम लोग गुना किए थे, कहा कि एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, कितने अंकों का, एक का, तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक का होता है तो 100 से, अगर 3 अंकों का पुनरावृत्ति होता है तो 1000 से। मतलब जितना अंक बढ़ते जाएगा उतना जीरो हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों और किसे 10 से गुना करने पर, किसे गुना करते हैं हम, दोनों और 10 से, और जब 10 से गुना करेंगे तो 10x, और इधर क्या होगा 9.999। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये 10x का 10x रहेगा, और ये जो है लिख सकते हैं इसको हम तोड़ के 9 प्लस 0.999। आगे बता सकते हैं इसके बारे में। और अब देखो यहाँ पे 10x, इसको हमें फर्स्ट मानना था, 10x बराबर 9 प्लस ये जो वैल्यू है, देखो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और इसके बराबर हमने क्या मान रखा है x, तो इसके जगह पे हम x ले आते हैं। कोई दिक्कत? इसके जगह पे हमने क्या ले आया, x। अब ये x इधर प्लस में, तो इधर आके क्या होना चाहिए, 10x माइनस x बराबर कितना 9। यहाँ कितना बचा, 9x बराबर 9। अब हमें निकालना क्या है, x, इसलिए x बराबर क्या होगा 9 बटे 9। ये 9 है, ये 9 गुना में इधर जाके क्या होगा भागन। अब इसको काटो, क्या आता है 1, क्या आता है 1। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आया वो कितना है, 1 है, लेकिन पूछ रहा था कि बट्टा में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, बट्टा में। क्या है, बट्टा में नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं होता है तो वो उसके नीचे क्या होता है 1, यानी 1 बटे 1 लिखेंगे तब भी हमें हमारा गलती नहीं है, और इस तरह से हमारा 3 बटे 3 के रूप में बदल चुका है।